आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है और आप डेली बाय और सेल के लेवल जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आईसीटी ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। आज हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हर ट्रेडर की एक रिक्वायरमेंट है, जिसका नाम है एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें ऐसे लेवल्स या फिर ऐसे डिमांड और सप्लाई का पता चलता है जिसमें इंस्टीट्यूशनल हो गए या फिर बड़े बड़े जो मतलब हेज फंड वाले हो गए या फिर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हो गए, जिन पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस या जिस सप्लाई और डिमांड पे काम करते हैं, तो एसएमसी के थ्रू हमें वो सप्लाई, वो डिमांड या फिर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन वो एसएमसी की लैंग्वेज में या फिर एसएमसी की कोर्स की लैंग्वेज में वो कुछ अलग वर्ड्स हैं। जैसे हम यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसएमसी का, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो 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 टॉपिक आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला आता है बोश मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा जो आता है वो चोच मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। तीसरा जो आता है वो आईडीएम। अब हम वन बाय वन करके बात करते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट क्या होता है, बोस कब काम करता है। बोस करता है एक ट्रेंड के अंदर। जैसे मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो क्या करता है, मार्केट अपने हायर हाई को बनाते हुए जाता है। ठीक है, और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जैसे ही मार्केट बियरिश ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है कि भाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए जाता है। ठीक है, तो हम इस डिजाइन या इस ड्राइंग या फिर इस डिजाइन के थ्रू हम समझेंगे कि भाई ये जो एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि बोस क्या होता है। उसके बाद में हम चार्ट में भी इसका थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट का जो हायर हाई था, मार्केट ने यहाँ पे जो क्रॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया, यहाँ पे इसने कर दिया बोस। ठीक, अगेन मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट लेने आता है। फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से मतलब अपने लास्ट के जो हायर हाई को है उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, बोश। मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या कर दिया, बोश। अगेन मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाने जाता है और हायर हाई को तो नया हायर हाई बनाने के लिए जाता है। तो फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, बोश। ठीक है, तो बोस समझ में आ गया होगा। बोस मतलब एक कंटिन्यूअसली ट्रेंड का प्रतीक है। जो भी ट्रेंड कंटिन्यूअसली हो रहा है तो उसमें क्या है कि अगेन एंड अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगर बुलिश ट्रेंड में है। और बियरिश ट्रेंड में है तो हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए जाता है। उसी तरीके से बुलिश ट्रेंड में है, फिलहाल हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो बुलिश ट्रेंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोस का ये चीज समझ में आया है। तो बोस समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं अभी आपको चार्ट पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख के समझ में आ जाए। तो ये लास्ट वाला ये था। ठीक है, तो यहां से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया बोस। ये कर दिया मार्केट ने यहाँ पे बोस। ठीक, तो फिर मार्केट ने ये कर दिया नया हाई, ये हायर लो हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे कर दिया मार्केट ने बोस इस वाले पे। फिर मार्केट ने अगेन एक और नया हाई बना दिया। मतलब लास्ट के हाई को, बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूं, लास्ट के हाई को अगर मार्केट तोड़ देता है तो वो बन जाता है बोस। ये हो गया बोस। अगेन अगर मैं इस बोस की बात करता हूं, अगेन यहां से इस हाई ये था तो इस हाई को अगेन तोड़ता है तो फिर यहाँ पे अगेन मार्केट ने बोस कर दिया। ये हो गया बोस। बोस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मार्केट ने, ये एक कैंडल थी, यहाँ पे मार्केट ने फिर अगेन बोस कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा बोस क्या होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यूसली करे। तो ये हो गया हमारे बोस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर की। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, जैसे ही मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, और मार्केट क्या करता है, अगेन नया बोस नहीं करता है, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है। और मार्केट में नए बोस की जगह मार्केट क्या कर देता है, एक ऐसी कैंडल देता है जो कि मार्केट का जो लास्ट का हायर लो था उसको तोड़ के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या कर देता है अपना ट्रेंड और उससे नीचे कैंडल क्लोज कर देता है। तो ये हमारा हो गया चोच, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। जब हमारा मार्केट यहाँ पे क्या था, बुलिश में था। ठीक है, और बुलिश से मार्केट किस में चेंज हो गया है, हमारा चेंज हो गया है बियरिश में। तो इसलिए इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के बाद में अब अगेन वही
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी एक ट्रेंड है उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रेंड को चेंज करने के लिए ही काम में आता है। बाकी जो रेगुलर चीजें होंगी वो बोस से ही होगी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने लोअर लो को तोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट को लोअर लो को तोड़ देता है तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या कर देता है, बोस। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे मार्केट क्या करता है, वही अपने लोअर लो को तोड़ देता है। तो फिर यहाँ पे हो गया बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। ये हो गया बोस। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया होगा कि एक कंटिन्यूअसली ट्रेंड जो चल रहा है उसमें हायर हाई हायर लो, हायर हाई लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, तो वो होता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाता है। तो बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल दिया। जैसे ही मार्केट बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड में चेंज हो जाता है तो ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब अपने ट्रेंड को चेंज करता है। तो यहाँ पे मार्केट पहले क्या कर रहा था, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था। अभी मार्केट क्या कर रहा है, हायर ये सॉरी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं भी यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने अच्छी खासी एक ट्रेड दी थी, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं भी इसको कर देता हूँ थोड़ा सा रिमूव। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ है। तो ये हमारा देखिए, यहाँ पे बोस होने यहाँ तक का हमारा था बोस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चेंज ऑफ करेक्टर का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये हो गया था हमारा बोस। अगेन यहाँ पे बोस करने के लिए मार्केट को इस हाई को तोड़ना था, जो कि मार्केट इस हाई को तोड़ने में असफल रहा। तो मार्केट ने क्या किया, ये जो आपका लोअर लो था, तो यहां से मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ आपका करेक्टर कर दिया। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। ठीक है, आप यहां से भी मान सकते हैं इस पर्टिकुलर को, इस वाले एरिया से ले लीजिए आप। ठीक है, मैं स्विंग की बात करता हूं तो ये भी एक स्विंग ही है। तो इस पर्टिकुलर स्विंग पे आ गया, तो यहाँ पे मार्केट ने कर दिया आपका चोच। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इस एरिया पे चोच। फिर ये चोच होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहां से सीधा दिया। तो ये वाला जो अगेन यहाँ पे जो मार्केट ने किया है वो क्या कर दिया, यहाँ पे फिर आपका जो बोस आ गया, ये वाला जो एरिया है वो कर दिया यहाँ पे मार्केट ने बोस। ये बोस कर दिया, ब्रेक स्ट्रक्चर, ये कर दिया आपका बोस। ठीक है, तो चेंज ऑफ मतलब अभी मार्केट अगर बियरिश ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, वो ही बोस कंटिन्यूअसली बोस करता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर मार्केट बुलिश में कन्वर्ट होगा तो आपको इस तरीके से आपको चेंज ऑफ करेक्टर देगा। ठीक है, तभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में चेंज होगा। अभी मार्केट फिलहाल बियरिश में है, तो अभी मार्केट क्या बनाते हुए जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे बनाया सॉरी, ये हायर हाई ये हायर लो ये हायर हाई ये हायर लो ये हायर हाई ये हायर लो ये हायर हाई ये हायर लो। यहाँ पे मार्केट ने अगेन नहीं बनाया तो ये क्या हो जाएगा, ये लोअर लो ये लोअर हाई ये लोअर लो। अब मैं बात करता हूँ आपसे इंड्यूसमेंट की। देखिए आईडीएम क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका बोस। मैं भी जस्ट आपको आईडीएम समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका बोस। ठीक है, अगेन यहाँ पे मार्केट को बोस करने के लिए यहाँ पे क्या करना था, इसको जाना था, तो यहाँ पे किया बोस। तो ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो आपका स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, ये हो गया आपका आईडीएम। ये हो गया आपका आईडीएम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे आप देखोगे तो ये आईडीएम हो गया है आपका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपका आईडीएम। यहाँ पे हमने लिख दिया आईडीएम। और मार्केट देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में यहाँ पे कर दिया मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट आईडीएम को लेने आया है। ठीक है, तो ये आईडीएम को लिया तभी मार्केट ऊपर गया है। ये आईडीएम को लिया तभी मार्केट गया। तो आईडीएम क्या होता है, अगर पर्टिकुलर बताऊं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले जो भी लेफ्ट स्विंग होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको चार्ट पे, लाइव चार्ट पे मैं कहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले जो भी मार्केट एक स्विंग बनाता है, अगर उस पर्टिकुलर स्विंग को लेता है तब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, जैसे ये वाला स्विंग समझ लीजिए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन ये स्विंग था लेफ्ट स्विंग सबसे पहले का ये था।
तो ये वाला स्विंग को मार्केट ने ले लिया है। यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर देखोगे, इस एरिया में आप पर्टिकुलर देखोगे तो ये स्विंग था, ठीक है। इस स्विंग को मार्केट ने, इस स्विंग को भी देखोगे तो मार्केट ने इस स्विंग को भी ले लिया है। तो ये हमारा आईडीएम, ये फर्स्ट आईडीएम या सेकंड आईडीएम वो एक एडवांस लेवल की है, लेकिन ये आप आईडीएम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने लेके फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर किया है। तो ये इस तरीके से आईडीएम का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वाली चीज में करेंगे।